नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, कभी सोचा है एक रिटेल इन्वेस्टर ज्यादातर नुकसान क्यों लेता है? सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि वो हमेशा बढ़ते बाजार में बढ़ते हुए शेयर को खरीदता है और गिरते बाजार में वो हमेशा शेयर्स को बेचता है। यानी कि उसकी बाइंग की टाइमिंग और सेलिंग की टाइमिंग दोनों बहुत ही ज्यादा गलत होती है। दूसरा रीजन ये भी है कि वो मार्केट में छोटे 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 प्रॉफिट के लिए काम करता है और बड़ा नुकसान हो जाए तो उस स्टॉक को कंटिन्यू होल्ड करता है जहां उसकी पूरी वेल्थ खत्म हो जाती है। थर्ड रीजन ये भी है कि वो मार्केट में बड़ा सोचते ही नहीं है, केवल छोटा टाइम फ्रेम में छोटे मुनाफे के साथ कहीं ना कहीं मार्केट को स्पेकुलेट करने की कोशिश करते हैं, टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारे बहुत छोटे रीजन है। अब देता हूं मैं सबसे बड़ा रीजन जिसकी वजह से मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी को नुकसान होता है। और इन स्टॉक्स में आप अगर शेयर होल्डिंग में जाके देखेंगे तो रिटेल कैटेगरी के पास अच्छा खासा एक्सपोजर दिखेगा, जो कि डायरेक्टली आपको समझाने की कोशिश करता है कि भाई यहाँ पे रिटेल कैटेगरी पूरी तरीके से फंसी हुई है और ये नुकसान खा रही है। अब ऐसे स्टॉक्स मार्केट में आपको भर भर के मिलेंगे। देखिए, निफ्टी में 50 स्टॉक्स हैं, 50 के 50 अच्छे हैं, बट कौन सा ज्यादा परफॉर्म करेगा कौन सा कम परफॉर्म करेगा वो डिपेंड करता है। बट मार्केट में ओवरऑल ऑलमोस्ट 7 से 8 हजार शेयर हैं, जिसमें से 2000 शेयर ही अच्छा काम करते हैं। बाकी हुए 6-5 हजार शेयर तो आपको बुरी तरीके से ऐसे होते हुए दिखते हैं और उनमें से 2-4 हजार तो ऐसे होते हैं पूरी तरीके से साफ कर देते हैं जो। तो ऐसे शेयर्स को कैसे पहचाने और कैसे इनसे सावधान रहे, इसी के बारे में बात करूंगा। और अभी जो शेयर्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, डेफिनेटली इसमें से एक आध स्टॉक फंडामेंटली साउंड करता है, एक आध में भी आगे चल के टर्न अराउंड हो सकता है, बट अभी तक तो बड़ा नुकसान दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आपको कौन सा इनमें से लगता है जो टर्न अराउंड करेगा, तो वो कमेंट करना। लेकिन यहां मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कुछ ऐसे स्टॉक जिन्होंने इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो को बुरी तरीके से खराब करने की कोशिश करी है और सबसे ज्यादा एक्सपोजर अगर इनमें रखा है तो वेल्थ को डिस्ट्रॉय भी करा है। तो पहला स्टॉक इस सूची में आता है एक ऐसे स्टॉक का जब से बाजार में आया है तब से ही गिरता चला गया। स्टॉक का नाम है कार ट्रेड। अगर कार ट्रेड लिमिटेड की बात करें तो इस स्टॉक में आपको 376 का लेवल फ्राइडे के सेशन में लगता हुआ दिखा, यानी कल। और स्टॉक ऊपर से देखें तो 1600 रुपए के समथिंग लिस्ट हुआ था, वहां से वन साइडेड करेक्शन है। कभी मौका ही नहीं दिया निवेशकों को तेजी देखने का, उछाल देखने का। हर लेवल पे खरीदते गए, हर लेवल पे नुकसान खाते गए, हर लेवल पे फंसते गए। कभी भी आपकी बाइंग मेंटेलिटी इसलिए नहीं होनी चाहिए कि बहुत गिर गया है, क्योंकि बाजार में बहुत गिर गया है जैसा कोई शब्द ही नहीं है। अगर उसके रिजल्ट्स में प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है, अर्निंग पर शेयर ग्रो कर रहा है और उसके वैल्यूएशन डिक्रीज हो रहे हैं, तो एक मौका है। और इसीलिए मैंने रिजल्ट एक्सरे, जो फंडामेंटल्स ऑफ इक्विटी मार्केट वाला कोर्स है, उसमें एक रिजल्ट्स के ऊपर अलग वीडियो बनाई है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 वीडियोस का कोर्स है, एक और आपके लिए कल अपलोड करूंगा। टोटल 6 वीडियोस मिलेंगी। जिसने सब्सक्राइब नहीं करा आप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नहीं करना चाहते कोई इशू नहीं है, यही सब कुछ मिलेगा। तो पहला स्टॉक कौन सा है? कार ट्रेड, जिसने काफी हैविली अपने इन्वेस्टर्स को नुकसान दिया है। ठीक है, और अभी भी इस स्टॉक को लोग एवरेज करते हैं। एक इंसान की हैबिट हो जाती है कि एक शेयर से शादी कर लेता है वो कभी कभार, उसे लगता है गिर गया, इससे ज्यादा क्या गिरेगा, थोड़ा और डाल देता हूं, थोड़ा और डालता हूं, और कंटिन्यू एक प्रकार करते करते वो सब साफ हो जाता है। सेकंड स्टॉक इसी सूची में आता है आपका वॉकहार्ट फार्मा। अगर वॉकहार्ट फार्मा की बात करें तो इसने निवेशकों को पैसा बना के दिया है बीच बीच में, बट बनाया कम और गवाया ज्यादा है। इस शेयर में 2002 में इसका भाव था 151 और आज इसका भाव है 162। लेकिन इस बीच में ये स्टॉक 2000 का भाव भी आपको दिखा के आया है, 1500 का भाव एक बार सेकंड टाइम में दिखाया है। 2000 जाने के बाद स्टॉक में लगभग 450 रुपए के लेवल दिखे, उसके बाद दोबारा 1600 रुपए तक गया और उसके बाद कंटिन्यू गिरावट ही दिखी है। अभी ये स्टॉक 161 पे ट्रेड कर रहा है और 2.5 का इसका कहीं ना कहीं प्राइस टू अर्निंग यानी 2.42 का। लेकिन इसका अर्निंग पर शेयर काफी अच्छा दिखता है, 100 प्लस का दिख रहा है, सॉरी 66 का दिख रहा है। और इसके मैं ये चेक करना चाहूंगा प्रॉफिटेबिलिटी का हिसाब किताब क्या है, क्या प्रॉफिट आ रहा है कंपनी में? नहीं, नुकसान पोस्ट कर रही है कंपनी कंटिन्यू। अगर आप टीटीएम बेसिस पे देखें तो 700 करोड़ का नुकसान कंपनी ने पोस्ट करा और अर्निंग पर शेयर भी माइनस में, मैं गलत बोल रहा हूं, पॉजिटिव है, माइनस में है। तो इसको तो पी मिलेगा ही नहीं, वैल्यूएशन कुछ इसको मिलेंगे ही नहीं। जब माइनस में अर्निंग पर शेयर है तो किसके बेस पे आप इसको अर्निंग पर शेयर दोगे? तो कुछ भी नहीं है। तो ये भी एक स्टॉक है जिसने नुकसान दिया है। अब आगे चल के दोबारा से 1000 दिखाएगा, 1500 दिखाएगा, वो तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, 2014 के बाद से स्टॉक ने निवेशकों का बड़ा पैसा छीना है। अब थर्ड स्टॉक की तरफ चलते हैं और ये रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक नाइका। अब नाइका की बात करें तो इसने इनिशियली तो 1150 की लिस्टिंग के बाद आपको 2500 2700 के
लेवल्स दिखाए, बड़े बड़े ख्वाब दिखाए और उसके बाद जो गिरावट हुई वो वन साइडेड हुई और ऊपर जाने के बाद स्टॉक ने वन साइडेड 2 महीने ऊपर जाने के बाद वन साइडेड करेक्शन दिखाई। इसमें हर एक लेवल पे निवेशक फंसा, इसमें ज्यादा फंसा क्योंकि यहां शुरू में तेजी बनी, बड़ा पैसा बना, लेवल हर एक निवेशक को लगा 2700 से 2500 बहुत अच्छा है, 2500 से 2300 बहुत ही अच्छा है, 1900 और अच्छा है, 1500 और अच्छा है। अब तो आईपीओ प्राइस पे आगे 1150 बहुत अच्छा है और 11.5 मतलब गिरता ही चला गया, गिरता ही चला गया। कंपनी ने बोनस भी दे दिया बट फिर भी कुछ नहीं हुआ। अगर आप आफ्टर बोनस की बात करें तो स्टॉक का 52 वीक हाई आपको शो होगा 315 का, बट वो तो दूर की बात है। लाइफ टाइम हाई की बात करें जो कि 2021 में 450 के समथिंग लगाया, उसके सामने 137 पे आ गया, बड़ा नुकसान करा इसने इन्वेस्टर्स का। और नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चले अगर तो यहां नाम आता है पेटीएम। जब से आया तब से ही पैसा डुबाता चला गया निवेशकों का। 2150 का आईपीओ वो बहुतों का भी दिखा नहीं, हाँ 400-450 तक का नीचे में जरूर बात दिख गया और अब 600 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। पता नहीं यहां से दोबारा रिबाउंड करेगा या नहीं करेगा। नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चले तो तानला प्लेटफॉर्म, ये एक मल्टी बैगर रहा आपका 2020 का, आई थिंक उसके बाद से निवेशकों का पैसा इसने खाया। जी हाँ, 2020-21 में बड़ा मल्टी बैगर रहा, सीधे आप लोगों का 70 रुपए का शेयर आपके लिए 2000 का हो गया और वहां से 2000 वाला 500 का तो अभी हो चुका है, आगे का हिसाब किताब पता नहीं है। लेकिन 70 से 2000 में बहुत कम लोगों ने पैसा बनाया होगा, लेकिन 2000 से 500 रुपए तक बहुत बड़ी पब्लिक ट्रैप हुई है क्योंकि फोकस में आया, सबने खरीदा, वन साइडेड गिरा और स्टॉक आज 540 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। इस तरीके के शेयर बाजार में बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए, स्पेशली यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, डिलीवरी, इन सब तरीके के बहुत स्टॉक हैं जो आपको कंटिन्यू नुकसान देते रहते हैं। न्यूरेका उनमें से एक है। तो ऐसे शेयर से सावधान रहें, बड़े स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक या फिर जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है वहीं निवेश करें। यदि मेरी वीडियो होप आप लोगों को जागरूक कर पाई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।